हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये पूरी वीडियो होने वाली है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस पे बताऊंगी। और एक और चीज़ है कि आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय कमेंट सेक्शन और उसमें देखा कि मैंने यू ऑल आर राइटिंग कि मैम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करें। अब तक किया क्या था तुमने? किया ही क्या अब तक तुमने? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया तो क्या किया? एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर जाना होता है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। एक सब्जेक्ट है, मैं नाम ले रही हूँ, फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत है। उसके अलावा ना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ना रिलाई हो सकते हो। 100% इनिशियली मत होना, बट एट द एंड तुम्हें रिलाई पूरा होना पड़ेगा। और तुम लोग क्यों डिले रखते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करने के बाद करेंगे? हाँ, एक और चीज़ मैं बोल दूँ, अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। आई नीड सम करेज फ्रॉम यू ऑल कि आई थिंक थोड़ा बहुत तुम लोग सपोर्ट करो कि एटलीस्ट मैं और सारी वीडियोस बना सकूँ इस स्ट्रेटेजी पे। और जो तुम लोग करते हो ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस तुम लोग पेंडिंग में रख देते हो कि एंड के 4 महीने में कर लूंगा। तुम सोचो, अराउंड 80 चैप्टर्स हैं, 80 दिन में तुम पर डे एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे? इतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है? हाँ, पहले से नहीं किया है ना तो इनिशियली नहीं कर पाओगे, तुम्हें पहले से करना होता है। देखा जाए तो 36-34 ईयर्स का करना मतलब रिलेवेंट है, मस्ट है। बायो में मत करना, बायो में थोड़ा रिसेंट के कर लेना, क्योंकि पहले तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पहले आते थे, पर अब ज़्यादातर एजर्शन रीजन पे और थोड़ा ज़्यादा घुमाऊ क्वेश्चन देता है। तो मैं बोलूँगी कि इस पे मल्टीपल एनसीईआरटी रिविजन्स करो। और नीट प्रेप पे एक ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग, पर मैंने वहाँ से किए थे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कर लेना। और एक और चीज़ है कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ डिले मत रखो, चैप्टर सॉल्व करते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं, और उसी टाइम पे तुम 34-36 ईयर्स के कर लो। तुम मॉड्यूल के क्वेश्चंस थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत कम करना प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तुमको पता है कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट होते हैं नीट में, जैसे कि नीट में कोई भी चैप्टर ले लो, मान लो वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम ले लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो भी चैप्टर, काइनेमेटिक्स ले लो, उन सब में। और ज़्यादातर ये जो हीट थर्मोडाइनमिक्स, जितने भी यार ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं, इनमें तो कुछ बाहर का आता ही नहीं है। गिने चुने 10 से 12 फॉर्मूला होंगे, उसी पे घूम फिर के हर बार क्वेश्चन आएगा। कार्नोट इंजन, आई डोंट नो सिलेबस में है नहीं, पर अगर है तो सुनो, कार्नोट इंजन आएगा तो एटलीस्ट वही सेम फॉर्मूला तुमको यूज करना है, Q2/Q1 इज इक्वल टू T1/T2 एज इट इज, तुम्हें रट करके जाना है, वहाँ पे लिख करके आना है। और जितना भी चीज़ें हैं, मुश्किल से बहुत कम चीज़ें होती हैं, उन्हीं कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ तुम क्यों भाग रहे हो इधर उधर? और प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ट्रस्ट बिल्ड करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि तुम बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते मॉड्यूल्स के कर दे रहे हो। साथ में क्या करो कि तुम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाओ, बिना नोट्स पढ़े बनाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम पीवाईक्यूज में कहाँ फंस रहे हो। अगर वहाँ पे जहाँ भी फंस रहे हो वो फॉर्मूलाज को तुम लिखो, वही चीज़ तुमको एंड में रिवाइज करना है। वो तुम्हारे पास एक पूरा बुकलेट, बुक शीट तैयार होकर चली जाएगी, जो तुमको नीट के पहले रिवाइज करना है। और नीट के पहले रिवीजन करने का और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक मैंने स्टिकी नोट्स में थोड़े बहुत फॉर्मूला जैसे सबके लिख लिख के बना रखे थे। जुगाड़ मैंने कर रखा था कि नीट के 2 दिन पहले मुझे कैसे ऐसे एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो तुम्हें अभी से जुगाड़ बनाना पड़ेगा। और प्लीज़ यार ट्रस्ट बिल्ड करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। मॉड्यूल्स को मैं तो बोलूँगी तुम एटलीस्ट 11th के फिजिक्स में थोड़ा बहुत बाहर चल जाना, पर और सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ग्रिप बनाओ। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो कि तुम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से कर सकते हो, पीवाईक्यू से ही। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनफ है। अगर तुम उसको 2-3 बार कर लेते हो एनफ है, कुछ करना ही नहीं है, मॉड्यूल क्या तुम फालतू कहीं भी जा रहे हो, एनफ है। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसके तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, एनफ है। फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके, यस, फिजिक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनफ है। कुछ कुछ चैप्टर्स है, रेडियो एक्टिव, एटमिक और सेमीकंडक्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, हर साल आते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सही करने का चांसेस ज़्यादा है। और वो रेडियो एक्टिविटी, ये सब जो चैप्टर्स हैं यार, इसमें तो एज इट इज़ तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेते हो ना, पूरा 100 से 150 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर इस चैप्टर से, तुम्हें उसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत है क्या? एटलीस्ट तुम उसी को पढ़ लो, और इसमें जो भी तुम्हारे एंड में जो भी फॉर्मूला बार बार वही यूज़ होते हैं यार, टी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सब वही सेम चीज़ यूज़ होती है। तो तुम क्यों माथा पेची कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो? मत जाओ, दिमाग लगाओ, तुम खुद का दिमाग लगाओ। मैं कितना कुछ बता जाऊंगी, तुम खुद से भी दिमाग लगाओ ना कि यहाँ पर मेरा काम चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े बहुत फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निपटा दूंगा। मुझे इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई बहुत HC वर्मा फालतू बुक्स नहीं सॉल्व करनी है, ठीक है? सॉरी, वो फालतू बुक नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीट के लिए दिस इज नॉट अ गुड बुक। नीट के लिए नहीं, तुमको जेई वगैरह जो भी कर रहे हो उसके लिए कर लेना, पर नीट के लिए बहुत बेसिक्स बुक करनी होती हैं। और फिजिक्स के लिए थोड़ा बहुत, 11th के फिजिक्स के लिए थोड़ा
बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बाकी सबके लिए तो तुम ऐसे नॉर्मल करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो तुम्हारे फिजिक्स में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत बियॉन्ड जाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, क्योंकि लेकिन उसमें पूछेगा आसानी पूछेगा। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे तुरंत बन जाएंगे, पर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो कोशिश करो ना उन सारे चैप्टर्स में थोड़ा मॉड्यूल बनाओ, क्योंकि ना जैसे सॉल्विंग पार्ट हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, वर्ड पावर एनर्जी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, 3D 2D जितना भी चीज़ है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ का तुम थोड़ा एटलीस्ट बाहर से थोड़ा क्वेश्चंस करना, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। बाहर से क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं है कि तुम नीट के सिलेबस से ही बाहर चले जाना। नीट के सिलेबस को तुम एक बार आँख खोल के देख लो क्या क्या है सिलेबस में, सिर्फ टॉपिक्स क्या क्या है सिलेबस में, वहीं से बाहर नहीं जाना है तुमको, वही चीज़ सीखना है। तुम परमुटेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ मैथमेटिक्स के मत सीखने लग जाना, तुम्हें फिजिक्स सीखनी है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं ना कुछ बहुत ऐसे रैंक 1 लाना है या ईयर 1 लाना है, मत सोचो यार। एटलीस्ट कॉलेज में सिलेक्शन लेने तक का तुम थॉट अगर दिमाग में रख लोगे ना तो यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन जितना तुम सोचे हो, उससे भी ज़्यादा तुम स्कोर कर लोगे। देखो जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहती हूँ ये ज़्यादातर फिजिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि इनऑर्गेनिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी, पर उसके साथ साथ तुमको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि तुम्हें थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के कंसेप्ट याद करने के लिए, समझ तो चुके हो तुम, याद करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो उसके लिए तुम कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कम क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऑब्वियसली देख लो यार 3 वेटेज है केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा 36 ईयर का भी क्वेश्चन ले लो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो कम क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है। ज़्यादा इन द सेंस तो तुम बहुत बुक से मत चल जाना, जो भी सर नोट्स में करा है वो कर लो, अच्छे से पढ़ लो, नोट्स अच्छे से पढ़ लो। और देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं नोट्स को थोड़ा वो बोलूँगी कि थोड़ा बहुत सॉल्विंग पार्ट के लिए नोट्स पढ़ना, पर उसके लिए एटलीस्ट तुम जो भी एनसीईआरटी में जो भी लाइंस दी हुई हैं उसको बार बार रीड करना। ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस है उसके बाहर मत जाना, नोट्स को थोड़ा डीले रख दो, क्योंकि नोट्स को थोड़ा साइड रखो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के सेम लाइन से क्वेश्चन आती है। नोट्स में सर ने एनसीईआरटी की लाइन समझाई होगी, पर एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन नहीं लिखी होगी। मतलब बहुत बार हमारे साथ एनटीए खेल जाता है कि उसने एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन लिख दी है, और जो सर ने तुम्हें पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए तुम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना, इनऑर्गेनिक में पढ़ना। ऑर्गेनिक में तुम एनसीईआरटी की लाइंस, हाँ देखो इनिशियली तुम सारा पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की लाइन, लेकिन अगर एंड में तुम्हें लगे ना कि हाथ से सारा सिलेबस निकल गया ऑर्गेनिक का, तो एटलीस्ट जितने भी नेम रिएक्शन पार्ट है उनको पढ़ के चले जाना। नेम रिएक्शन पार्ट तुम्हारे 80 to 90% वेटेज कैरी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और तुम्हारा अगर तुम नाम याद कर ले रहे हो, रिएजेंट याद कर ले रहे हो, भाड़ में जाए जितने भी मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म है, अगर तुम्हें ये सब याद है ना तो ये सब चीज़ से तुम ना 80-90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हो। तो तुम यार खुद का दिमाग लगाओ, कहाँ से हम नंबर इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर इकट्ठा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेदर देन तुम घुसे जा रहे हो पीएचडी किए जा रहे हो। जैसे मैं मैं तुम लोग को इतना क्यों बताती हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट तुम्हारी तरह थी, ऐसी ही थी। मुझे भी था कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, बहुत मैंने अच्छी वर्मा भी सॉल्व किए, ये कर लूँ वो कर लूँ, बहुत ज़्यादा, और एंड में क्या ही नंबर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक ग्रिप अच्छा नहीं बनाओगे नहीं आएंगे। तो मैं भी ऐसे बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करती थी, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें करने से देखो यार दिमाग तो ठीक है, तुम जितना भी दिमाग को एक्सरसाइज दोगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, पर तुम्हें नीट निकालना है ना, तुम्हें एट दी एंड सिर्फ तुम्हें बायो ही पढ़ना है, और बायो मोर इन द सेंस तुम्हें रटना है यार। अब रिसेप्टर्स हैं, ड्रग्स हैं, इतने सारी चीज़ें, तुम क्या दिमाग लगा लोगे इसमें। एज इट इज़ हमें रटना पड़ता है, ट्रिक्स बना के रटना पड़ता है। सेम चीज़ तुम आदत अगर नीट में नहीं डालोगे कि तुम्हें कैसे रटना है, लाइक ऑर्गेनिक में कैसे याद करना है, इनऑर्गेनिक में याद करने कैसे करना है, कंसेप्ट कैसे लगाना है, ट्रिक्स कैसे बना करके याद कर ले कि कभी ज़िंदगी में ना भूले, तो वो सब चीज़ तुम्हें पहले से सीखनी पड़ेगी ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी तुम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कोशिश करो ना यार एज इट इज़, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो ट्राई करो ना कि वहीं पे उसको इतने अच्छे से पढ़ लें, इतना अच्छे से याद कर लें कि आज के बाद किसी भी पेपर में अगर वो क्वेश्चंस आ जाए तो हमसे छूटे ना। ये चीज़ बिल्कुल तुम दिमाग में बैठा लो। और जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अब तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जो भी तुम पढ़ करके क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उसको तुम सोचो एज इट इज़ वहीं पे रट ले। अब तुम्हारे पास अलग से किताब बना के लिखने की टाइम नहीं है। जो एज इट इज़ गलत हो रहा है वहीं पे उसको रटने की कोशिश करो। और यार देखो नीट इज़ ऑल अबाउट थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन है, आई एग्री। फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब में, फिजिक्स में तो थोड़ा पूरा कंसेप्ट ही लगेगा, पर यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो भी आंसर सोल्यूशंस होते हैं वो पहले सोल्यूशंस देखा जाता है रिएक्शन करके, फिर जा करके अपने हिसाब से बनाया जाता है कि हाँ ये इसका रीज़न होगा तब ये हुआ होगा। तो तुम क्या हर रिएजेंट का, हर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, सबका अलग अलग उसका मैकेनिज्म है कि ये कैसे हो रहा है, तो तुम कैसे हर चीज़ नहीं याद रख सकते हो। तो ट्राई करो ना कि जितना ज़्यादा स्कोर करना है तो उसके लिए एटलीस्ट सटीक चीज़ें पढ़ना
ट्राई करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा एनालाइज किया करो, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। ऐसे नहीं गधों की तरह नहीं खाली थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थियरी पढ़े जा रहे हैं और जिस पार्ट में थियरी ज़्यादा आता है उस पार्ट में हम क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो ये सब दिमाग लगाओ। देखो तुम्हें नीट 1 साल में ही करना है, तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि दो चार चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला कि तुम एटलीस्ट ध्यान दो कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। कोशिश करो टाइम जितना कम वेस्ट कर सके, हर जगह से जितना कम टाइम वेस्ट कर सके। हर जगह मतलब हर जगह में एक्सटर्नल सराउंडिंग भी मैटर करता है, जो भी हमारे पीप्स वगैरह कलीग्स वगैरह उनमें भी, और जो इंटरनल टाइम मतलब सब्जेक्ट्स को हम कितना टाइम दे रहे हैं। फिजिक्स में इतना टाइम दे दिए, यहाँ से कितना टाइम बचा सके। केमिस्ट्री में टाइम दे दिए, अब यहाँ से कितना टाइम बचा सके। इस चैप्टर से हम क्या कर लें कि इतना एनफ है नीट के लिए। बहुत दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे ना तो तुम यार ऐसे ड्रॉप लेते रह जाओगे। जनरली मैं ड्रॉपर्स को और ज़्यादा सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं ना वो एटलीस्ट ऐसे फ्लो में सब कुछ अच्छा जाता है तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। पर ड्रॉपर्स रुक जाते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से। क्योंकि कोई इंसान ड्रॉप लेता है ना तो सोचता है कि यार इस बार ड्रॉप लिया है, इस बार तो एम्स दिल्ली जाऊंगा बस। वही नहीं सोचना होता है तुम्हें सोचना है कि एटलीस्ट कॉलेज में तो चले जाएं। एम्स दिल्ली का सोचोगे तो तुम बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने लगोगे। तुम ट्राई करो एटलीस्ट कॉलेज में सिलेक्शन ले, और ट्रस्ट मी कॉलेज के लिए सिलेक्शन के लिए तुम पढ़ने लगोगे ना तो तुम एम्स दिल्ली भी पहुंच जाओगे। तो ऐसे कोई पहले से थॉट मत रखा करो, एटलीस्ट जितना हो पाता है उतना करो और ट्राई करो कि बहुत अपना कंसाइज सिलेबस रखें। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। जिसका भी तुम अच्छा चाहते हो एटलीस्ट उसको शेयर कर देना, उसको हेल्पफुल होगा। और ठीक है, कोई और डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना मुझे। जब भी रेलेवेंट जो लगता है मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। और ये सब चीज़ें मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ तुम लोग के कमेंट सेक्शन में स्क्रॉल करती हूँ। इनिशियली जब मैं वीडियो डालती हूँ तो 2-3 कमेंट्स देखती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं देख पाती हूँ। बट आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू एंड थ्रू, कल मैं कर रही थी तो मैंने देखा कि ये सब क्वेश्चन थे, डाउट्स थे, अभी भी तुम लोग के डाउट्स हैं तो मैं क्लियर कर रही थी। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं और प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट मी। चलो ठीक है, बाय बाय।